नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गतिलेखन अभ्यास संख्या 121। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया है। यह जरूरी भी है क्योंकि एक आत्मनिर्भर देश में ही युवाओं का भविष्य संवरता है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बदलेगा और वह आयात आधारित अर्थव्यवस्था से बदलकर निर्यात आधारित हो जाएगा। वहीं हमारी सेना आत्मनिर्भर हो रही है और सैन्य उपकरण उत्पादन के मामले में इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम इसके आयातक नहीं बल्कि तीसरी दुनिया में उसके बड़े निर्यातक बन रहे हैं। दूसरी ओर हम अपने अंतरिक्ष अभियान पर गौरवान्वित हैं। यह भी कहा गया है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति से बहुत जल्दी ही तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। और जब देश आज़ादी का शतकीय महोत्सव मनाएगा तो हमारा देश पूरी तरह विकसित देश होगा। लेकिन देश में विसंगतियों की भी कमी नहीं। कहाँ तो हम 100 साल के अंदर दुनिया के सभी समृद्ध देशों को पछाड़ देना चाहते हैं और कहाँ हाल यह है कि पिछली आर्थिक तिमाही से हमारी आर्थिक विकास दर 6% तक गिर गई है। इसके साथ ही शेयर बाजार की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं। विदेशी निवेशकों ने अपनी बहुत सी पूंजी निकाल ली है। ऐसी हालत में हम तरक्की की तलाश में कूटनीति पर भरोसा करते हैं। भारत अमेरिकी उत्पादों पर 9.5% शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 3% शुल्क रखता है। इसके साथ ही अमेरिका ने इस्पात और एल्युमिनियम पर दरें बढ़ा दी और जैसे को तैसा नीति अपनाने की घोषणा की। इसके साथ ही अवैध प्रवासी निष्कासन का मुद्दा भी हल नहीं हुआ। मगर जो भी हो, कुछ बातें भारत को आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रेरित करती हैं और यह कहती हैं कि विदेशी कंधों के अधिक सहारे नहीं लेने चाहिए। कोई दो मत नहीं कि सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए। अमेरिका अपना हित देख रहा है और भारत अपना हित। इसीलिए अमेरिका ने भारत को शुल्क नीति में कोई बड़ी रियायत देना अभी तक स्वीकार नहीं किया। जहां तक जलवायु संकट में अमेरिका को आर्थिक योगदान के लिए मनाने का सवाल है, उसके बारे में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इसके लिए न केवल कृत्रिम मेधा और नवाचार को बढ़ाना होगा, बल्कि उसके साथ ही हमें लघु और कुटीर उद्योगों को भी नया जीवनदान देना चाहिए। देश के नौजवानों के लिए देश में ही उत्पादन और निवेश पर एक
नई नीति तैयार करनी होगी जिससे युवा शक्ति को गरिमा से जीने का देश में ही अवसर मिल सके और उनका भविष्य संवर सके। स्टॉप।